थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, परधन नभ जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो हे कही। राम नाम शो ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो हे कही। आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए आपके समक्ष इस पटल पर उपस्थित हैं। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के संयुक्त रूप से चलने वाले पटल कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में आज हम आपके सामने प्रस्तुत अपनी लेकर के एक रचना और किताब के पन्नों से प्रश्न लेकर के आए हैं। और इसके पूर्व हमने गांधी जी का वो प्रिय भजन आपको सुनाया, वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई लागी रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न लागे। ऐसे सुंदर भजन को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर कि सत्य और अहिंसा और सद्भावनाओं की भावनाओं को प्रोन्नत रखने के लिए अपने अपने आचरण से लोगों ने जीवन को जिया और उनको आगे बढ़ाया। उसी क्रम में आज हम आपको मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से पुनः अवगत कराते हैं, जिससे कि आज आप पुनः उनसे परिचित हो सकेंगे और उनके जीवन परिचय को भी जान सकेंगे। ये एक आयोजन शैक्षणिक आयोजन है जिसमें कि हम आपके सामने प्रस्तुत होकर के मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह पुस्तक वाचन द्वारा हमने आपको मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से आपको परिचित कराया है, जिसको कि उन्होंने डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने इस पुस्तक को महामना मालवीय फाउंडेशन वाराणसी के लिए लिखा था। 2015 में प्रकाशित है महामना की आत्मकथा। इसके पूर्व हमने आपको ये परिचय में जीवन परिचय की पुस्तक से द्वारा उनके जीवन परिचय को जीवंत करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया था। और ये पुस्तक विगत दिनों आपके पठन से समाप्त हो गई और आज हम आपको नई पुस्तक के द्वारा उस जीवन परिचय से परिचित कराते हैं जो उन्होंने किया। तो महामना की आत्मकथा के महामना इस देश के एक महान व्यक्तित्व हैं और जिन्होंने की स्वयं समाज सेवा में लगा करके अपने जीवन को उसमें समर्पित कर दिया। धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को आपके देश के लिए जो है समर्पित किया। वह पहले अपने बचपन के जीवन काल में गरीबी के जीवन में जीते थे
और जब उन्होंने धन और उपार्जन जब किया तो देश की रक्षा के लिए और देश की स्वाधीनता के लिए, देश के जन जन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने इस चीज़ को आगे प्रोत्साहित किया और अपने जीवन को उसमें लगा दिया। मैं देख रहा हूँ आदरणीय सुधा बसोर सौम्य जी भी इस पत्र पर उपस्थित हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो आज हम अपने दैनिक आयोजन के इस क्रम में उनके जीवन परिचय को पुनः लेकर के आते हैं। अभी तक हमारी कल तक जो है कार्यशाला चल रही थी, आओ अपने राम करें, उसमें हम अपने दैनिक आयोजन से आपके साथ जुड़े थे और राम के वैशिष्टिक चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक क्षण मात्र और लेश मात्र का भी एक अंश उनको हमने प्रस्तुत किया। राम महान है, राम का व्यक्तित्व महान है और राम हमारे जीवन पर्यंत हमारे जो है वो हमारे आराध्य। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अपने दैनिक आयोजन में हम आपके साथ आज जुड़े हैं और सुधा बसोर जी मंच पर हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं। तो महामना की आत्मकथा के चिंतन में महामना के जीवन परिचय से हम आपको परिचित कराने के उद्देश्य से एक इस पुस्तक के द्वारा उनके आलेखों को हमने प्रस्तुत किया है और इस पुस्तक से उनके जीवन परिचय को तो कौनासो साधु मात्रो न ये नाम दुखातिनाम अंतः प्रचुतम भूतानाम भयम दुखाभम सतम। अर्थात वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मैं दुखी जनों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनके दुखों से दुखी हों। हजारों वर्ष पूर्व एक प्राचीन ऋषि ने यह प्रार्थना की थी, यही आवाज मेरी प्रार्थना है। तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने एक कोटेशन लिखा था और उसके विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कि वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम मानवीय जीवन के मूल्यों में अपने को समर्पित करते हुए उनके दुखों को हर सकें। तो ये मदन मोहन मालवीय जी की आत्मकथा का चिंतन है और इसमें हमने और इस पुस्तक के लिखने वाले आदरणीय डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी महासचिव जो हैं, उन्होंने जो लिखा है उसके विषय में आपसे परिचित कराते हुए लिखते हैं कि आमुख महामना की आत्मकथा शीर्षक है पुस्तक महामना की साक्षात्कार वार्ताओं और संवादों और उनके समकालीन लोगों के समर्पण पर आधारित है। पूज्य महामना मालवीय जी ने अपने विषय में यदाकदा स्वयं जो कुछ कहा उसे सुनकर और समृद्ध रूप देकर इस पुस्तिका में आत्मकथा शीर्षक के अंतर्गत संपादित किया गया। महामना ने अपनी आत्मकथा स्वयं कभी नहीं लिखी, इस विषय में भी उन्होंने अपनी ऋषि परंपरा का पालन किया। वे ईश्वर को समर्पित परम भागवत थे, वे स्वयं को ईश्वर के कार्यकर्ता और सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ मानते थे। ईश्वरीय प्रेरणा से संचालित उस निष्काम कर्मयोगी ने आजीवन स्वयं के लिए कभी किसी चीज की आकांक्षा नहीं की। नेकी कर पानी में डाल, यही उनका दर्शन था और यही उनका स्वभाव था। अपने इसी वैष्णवी स्वभाव के चलते उन्होंने एक बार भी घनश्याम देव बिरला के इस आग्रह पर कि आप अपना जीवन चरित्र लिखिए कहा, घनश्याम जी जीवन चरित्र पढ़ना है तो भगवत पढ़ो, मेरे जीवन में क्या रखा है इसका श्री घनश्याम दास बिरला पर उद्गार पढ़ा और उन्हें स्वयं अपनी जीवनी लिखने की योजना स्थिर करती थी। किसी पुरुष के जीवन चरित्र और लोक कृतियों का वास्तविक मूल्यांकन तो जनता की हृदय ही करता है। महात्मा, महामना, लोकमान्य, देश रत्न आदि उपलब्धि जनता को ही दी जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य मालवीय जी का जीवन एक ऐसे तपोनिष्ठ भक्त का जीवन है जहाँ मनुष्यता का मानवता स्वयं परिभाषित होती है। ठीक है, और ऐसे उस धर्मात्मा की प्रासंगिकता सर्वकालिक और सर्वभौम बनी हुई है। मानवीय संवेदनाओं और लोक कल्याणकारी वृत्तियों के समुच्चय इस पावन चरित्र का आवाहन मन और हृदय को निर्मलता प्रदान करने के साथ उसे परमार्थ और आशावादी की ओर प्रेरित करेगा। महामना का सार्वजनिक जीवन जितना विराट व आकर्षक है, उससे अधिक मनोहर उसका व्यक्तिगत जीवन दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से उनके चिंतनों के विविध आयाम
आज भी बहुत अज्ञात से हैं, उसी तरह उनके व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्ष अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए। यह पुस्तिका इस दिशा में एक लघु और आरंभिक प्रयास है। अगले संस्करण में उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। आशा है कि पुस्तिका पाठकों को प्रेरित व प्रभावित करती है और उनके द्वारा समर्पित रही। फाउंडेशन परिवार की ओर से मैं प्रोफेसर अरुण कुमार श्रीवास्तव व कमलेश कुमार सिंह का विशेष आभारी हूँ, जिनके सहयोग से पुस्तिका का मुद्रण है। उमेश दत्त तिवारी महासचिव। अब इस अनुकरण में का मैं आपको आत्मकथा, पूर्वज एवं माता पिता, परिवार, निजी सेवक, गुरु भक्ति, निजी कार्य हेतु दान नहीं, आश्रम मालवीय, जीवन चर्चा, वेशभूषा, अभ्यागतों का आदर, भक्ति और सत्संग, करुणावतार, अंतिम इच्छा है। इसी प्रकार से उन्होंने जो अपनी आत्मकथा उनके बारे में लिखी है, उसके परिचय को हमने अनुकरण काव्य पढ़ करके सुनाया और अब आपके जीवन परिचय के, और इसके पहले हम आपको महामनामली जी के जीवन परिचय के संबंध में विशेष तौर पर उस पुस्तक से वाचन करके आपको सुनाया था कि उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण जीवन था और उन्होंने बाद के जीवन में धन धान्य पूर्ण होने पर भी देश की रक्षा में अपने धन को और अपने मन को और अपने तन को भी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जन्म और शिक्षा का रूप आज सामने है। मेरे जन्म पौष कृष्ण अष्टमी संवत 1918 विक्रमी 15 दिसंबर 1861 को संध्या 6:15 हुआ। मैं लड़कपन में बड़ा चैतन्य रहता था। मेरे मोहल्ले में एक गुरु साहू रहते थे। वे मुझे मस्ता कहा करते थे। जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरा विद्यारंभ कराया गया। उस समय प्रयाग में अहिलापुर मोहल्ले में कोई पाठशाला नहीं थी। लाला मनोहर दास रईस की कोठी के एक चबूतरे पर, जो 3 सवा 3 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा था, टाट बिछाकर एक गुरुजी लड़के को महाजनी पढ़ाया करते थे। गुरुजी कहीं परिश्रम के रहने वाले पश्चिम के रहने वाले थे। वे पहाड़ा पढ़ाते थे। मैंने पहले पढ़ना वहीं से आरंभ किया। वहीं से हरदेव जी की पाठशाला में चला गया और उनका नाम धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला है। ठीक है। पंडित हरदेव जी मथुरा की तरफ के थे। भागवत के अच्छे विद्वान और योग साधक भी। गौ पढ़ाते थे, गौ पालते थे और विद्यार्थियों को भी दूध पिलाया करते थे। धर्मो ज्ञानो पाठशाला सवेरे 6 बजकर शुरू होती और 9:30 बजे घंटा बजती और सभी लड़के सभा भवन में आते और जब सब जमा हो जाते तब कोई विद्वान या ऊपरी श्रेणी का कोई विद्यार्थी पंडित जी के आदेश के अनुसार कोई एक श्लोक पढ़ता। उसके एक एक टुकड़े को सब विद्यार्थी दोहराते और इस प्रकार विद्यार्थी को मनुस्मृति, गीता और नीति के कितने ही श्लोक कंठस्थ हो गए। मुझे कुछ श्लोक और सूत्र पिताजी ने याद करा दिए थे और कुछ गुरु हरदेव जी की पाठशाला में याद हो गए। आज तक मेरी मूलधन की पूंजी वही है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने अपने जीवन में सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत करने की जो शिक्षा प्राप्त की, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार विद्यार्थियों को मनुस्मृति, गीता और नीति के कितने ही श्लोक कंठस्थ हो गए और मुझे भी मेरे पिताजी ने। तो पंडित हरदेव जी संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने पहले अक्षर पाठशाला खोली। उसका अभिप्राय था कि कोई बालक निरक्षर न रहे। उसी पाठशाला का नाम पंडित जी ने पीछे धर्मोपदेश पाठशाला रखा। धार्मिक शिक्षा की तरफ गुरु जी का ज़्यादा ध्यान और था और साथ ही शारीरिक बल बढ़ाने की शिक्षा भी वे देते थे। पाठशाला में वे कुश्ती भी लड़वाते। हरदेव जी पाठशाला में संस्कृत, लघु सिद्धांत, कौमुदी आदि पढ़ता था। यह पाठशाला अब मेरे मकान के पास दक्षिण की तरफ है और हरदेव जी की पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध है। यह पाठशाला अब तक कायम है और उसमें संस्कृत कॉलेज की आचार्य परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं और प्रांतीय संस्कृत पाठशालाओं में इसका स्थान ऊंचा है। 8 वर्ष की अवस्था में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। शायद 1868 में गवर्नमेंट हाई स्कूल खुला। मेरी इच्छा अंग्रेजी पढ़ने की हुई।
माताजी से आग्रह कर मैं स्कूल में भर्ती हो गया। उस समय फीस बहुत कम लगती थी। मेरे भाई को 3 आने देने पड़ते थे। मुझे 1.5 आने घंटा भर घंटा घर के पास जिसका मकान मैं आजकल चुंगी घर है उसी में इस हाई स्कूल था। उसमें 11 का क्लास थे, 2 सेक्शन थे और 11वें क्लास के दूसरे सेक्शन में मैं भर्ती हुआ था। बड़े भाई पंडित जयकृष्ण को हेड मास्टर साहब बकते थे, इतने छोटे बच्चे को स्कूल क्यों लाते हो? ठीक है, तो उनको कहा जाता था कि आप छोटे बच्चे को स्कूल क्यों लाते हो। पंडित जयकृष्ण मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। मैं उन्हीं के साथ जाया करता था। अंग्रेजी प्रारंभ के बाद संस्कृत में कम ध्यान देने लगा। तब मेरे चाचा ने मेरी माँ को कहा, इसको अंग्रेजी पढ़ने में क्यों लगा दिया? संस्कृत पढ़ता तो बड़ा पंडित होता। मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा और मैं स्कूल और कॉलेज में संस्कृत पढ़ता चला गया। ठीक है, पहले उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की शिक्षा ग्रहण करने की प्रयास किया और बाद में उनके माता के कहने के अनुसार वो संस्कृत में। स्कूल में मैं पानी नहीं पीता था, प्यास लगती तो घर जाकर ही पी आता था। एक दिन मौलवी साहब ने छुट्टी देर से दी। प्यास बहुत लगी थी। घर गया तो रोता हो गया। माँ ने शिकायत की और मौलवी ने छुट्टी नहीं दी और प्यास के मारे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। उसी वक्त मेरे ताऊ पंडित लीलाधर जो मुझे मेरी बातें सुन रहे थे वहाँ आ गए। मेरी पीठ पे एक थप्पड़ दिया और घुड़क कर बोला, देखा जाओ स्कूल नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाओगे? मैं बिना पानी पिए रोता हुआ उल्टे पांव स्कूल चला आया। तभी से पानी की व्यवस्था स्कूल में की गई। एक लोटा रखा गया। ननकू का हाल लोटे को मांझ कर रखता था और मुझे प्यास लगती तो उसी से पानी पिया करता था। ठीक है, जब मेरी अवस्था 15 वर्ष की तब मैं घर में रखी हुई पोथियों के बेठन खोलने और बांधने लगा। बीच बीच में पोथियाँ पढ़ता भी था। कुछ पोथियाँ खराब भी हुई होंगी। उनमें बहुत से श्लोक कंठस्थ थे। इन पोथियों में इतिहास समुच्चय नाम की एक पोथी थी जिसमें महाभारत के चुने हुए 32 इतिहास है। यह शायद 100 वर्ष पहले हस्ती भी थी और मेरे धर्म संबंधी विचारों और ज्ञानों को बढ़ाने में यह स्कूल की बड़ी पुस्तक सहायक हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है संस्कृत की जो है शिक्षा ग्रहण की। स्कूल में भर्ती होने के बाद पाठशाला में जाना नहीं छूटा था। वो स्कूल में भर्ती हुए लेकिन फिर भी पाठशाला में जाते थे और पाठशाला में एक पंडित ठाकुर दुबे थे। वे भगवत के बड़े और उस समय का वातावरण आप जानते हैं किस तरह का था कि स्कूलों में पढ़ाई किस तरह से होती है और अंग्रेजी शिक्षा अलग और संस्कृत शिक्षा अलग और वैचारिक शिक्षा अलग। वे भगवत के बड़े विद्वान थे। इस विद्यार्थियों के स्कूल का श्लोक पढ़ाया करते थे। वे शुद्ध उच्चारण करते कि उनके उच्चारण को सुनकर हम लोग शायद ही कभी अशुद्ध दिखते हों। और 16 वर्ष की अवस्था में मैंने एंट्रेंस पास किया। मेरे चाचा पंडित गदाधर मालवीय का 52 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। वे संस्कृत के बड़े विद्वान थे और उनके शोक से मैंने निर्वाणांचल लिखी थी। उसका एक दोहा याद है। अब इस तरह से उन्होंने यह देखा कि जो हमारे स्कूल की शिक्षा है उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने किस तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग अलग वातावरण में अंग्रेजी के स्कूल में भी जाते थे और दूसरा वो संस्कृत पढ़ने के उद्देश्य से पाठशाला में भी जाते थे। और पाठशाला में जिस समय उनको पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाई थी और सत्यप्रकाश पांडे जी भी आज उपस्थित हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि आज हम अपने एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए संयुक्त रूप से इस पटल पर इस आयोजन को चलाते हैं जिसमें कि जीवन परिचय को मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा विभाग में उन्हीं के जीवन परिचय को उनके सामने प्रसारित करने का उद्देश्य हमारा कि शैक्षणिक आयोजन में उनके जीवन परिचय को आगे प्रस्तुत करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो इतना संस्कृति तो निर्मला ने लिखी थी। उसका एक दोहा याद है जो आज उन्होंने लिखा है, हाय गदाधर तत्वधर मालवीय कुल केतु, हाय गदाधर तत्वधर मालवीय कुल केतु, इतने थोड़े समय में प्रांत जो हेतु। बहुत सुंदर। और आपसे बताना चाहता हूँ कि इस कवि के साथ कॉफी पटल की ख्याति की
कल एक हमें एक आयोजन क्या एक प्रकार का सामूहिक मिलन समारोह भी था। उसमें बहुत से मित्रगण हमारे उपस्थित हुए, सजातीय गण भी उपस्थित हुए और अन्य लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें कि कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति भी दी और हम उसमें उपस्थित थे। और हमें इस बात की पहचान मिली कि आपका आयोजन कवि के साथ कॉफ़ी पटल और अपने पन्ना अपनी आप के लिए प्रस्तुत होता है। वहाँ पर एक पहचान बनी। और आपसे बताना चाहता हूँ कि उसमें हमारे इस सत्या होप टॉक ग्रुप की सदस्य डॉक्टर उषा गोस्वामी भी उपस्थित थी बीकानेर से, और हम जयपुर से भी उपस्थित थे। उनसे हमारी मुलाकात भी हुई और उन्होंने इस पटल की सराहना भी की है। और इन शब्दों के साथ तो हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रख्यात पटलों की जब सराहना और स्तुति का वर्ण लोगों के समक्ष प्राप्त होता है तो हमें गौरव प्राप्त होता है। सुंदर वैचारिक कार्यक्रमों को हम प्रसारित करते हैं। और ये शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम प्रातःकालीन 12 बजे हम प्रस्तुत करते हैं एक रचना और किताब के पन्नों से, उसमें श्रेष्ठ विद्वजनों की रचनाओं के साथ जीवन परिचय को प्रसारित करते हैं। तो इसी क्रम में अब नई पुस्तक से द्वारा हम मदन मोहन मालवीय जी की जीवन परिचय को भी प्रसारित कर रहे हैं। तो संस्कृत की जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई वह मेरे चचेरे भाई पंडित जय गोविंद जी के आग्रह से हुई। एंट्रेंस पार्ट कार्यालय पे मैंने उनसे संपूर्ण कोशिका पढ़ी, किंतु फिर भी उसे दोहराया। और इस तरह के शैक्षणिक आयोजनों की प्रस्तुति को हम अपने पटल से अपने पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर YouTube चैनल में प्रसारित करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन प्रस्तुतियों को पहुंचा सके और जीवन में आगे भी उन विषय में एक संरक्षित लाइब्रेरी के रूप में। और 125 से ज़्यादा 16 से ज़्यादा के एपिसोड्स इस समय जो है YouTube चैनल पर हमारे आप सर्च करेंगे अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए तो आपको मिलेंगे। और इसके लिए कवि के साथ कॉफ़ी पटल और सत्या होप टॉक के कार्यक्रमों की एक विस्तृत जानकारी उन आयोजनों में आपको संरक्षित है, जिससे कि हम प्रसारित करते हैं। तो आज के इस आयोजन में आगे बढ़ते हुए और अंत में 2-3 लाइनें और हैं जिनको कि हम उन्होंने पहल वेणी श्रृंगार का आवाहन किया और बाद में प्रबोध चंद्र और शुक्ल गीतानुसार मृत्यु और उन्होंने और बहुत अच्छे लिखते हैं। और अवगत हो कि वहाँ पर जिस परिवार के लोग वहाँ पर मिले थे उनमें हमारे आशकरण गोस्वामी जी भी जो थे ये परिवार के लोग थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी प्राय शिक्षा प्राप्त की थी अंग्रेजों के 1940 से पहले की बात है। और वो बाद में जो है वो कलेक्टर भी निर्वाचित हुए। तो ऐसी शिष्टता का प्रमाण पत्र जब ऐसे विश्वविद्यालयों से मिलता है तो हमें अपना एक गौरव प्राप्त होता है कि हम ऐसे विद्यालयों की मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान की कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं। धर्म सभा में भाषण एवं विवाह इस तरह का एक प्रणया। मेरा विवाह मिर्जापुर के पंडित नंदराम जी तीसरी कन्या और से हुआ और तब गौरव स्वभाव के शादी करने के प्रसम मेरे चाचा पंडित जी मिर्जापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेड पंडित थे। मैं प्राय छुट्टियों में उनके पास जाया करता था। एंट्रेंस पास होने के बाद मैं मिर्जापुर गया तो पत्नी के मुंह से पर एक धर्म अधिवेशन हो रहा था, उसमें चला गया। एक महान सभापति थे। कुछ वक्ताओं के बोल के बाद गदर चाचा से पूछने पर मैंने धर्म से भाषण किया। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और लोग पीटने लगे। तब से मेरा उत्साह बढ़ गया। तो इस तरह से वाक्पटुता में उनकी जो रुचि बनी वो यहाँ पे प्रदर्शित होती है। पिताजी ने कहा तू बहुत भक्त है, धार्मिक भावों की ओर लड़कपन से ही, और स्कूल जाने से रोज हनुमान जी के दर्शन करने जाता और यह श्लोक पढ़ता। मनोजवम मारुतुल्य वेगम इंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वताजमतम वानरयुक्तम मुख्यम श्रीराम।
लोकनाथ महादेव के मुरलीधर चिमन बेटी वाले जो होते हुए पिताजी गाथा वाँचते थे। मुट्ठीगंज के में पता कहने जाए दोनों कथाएं सुनने के लिए जाता, उनकी चौकी पर बैठ के ध्यान कर सुनता था। पिताजी ने एक दिन कहा, तू बड़ा भक्त है। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं गायत्री का जप करते हुए संख्या हुई और वे मैं साधु ना हो जाऊं इसकी वो रखवाली करना। मनुष्य का चरित्र जन्म परिस्थितियों और निर्भर करता है। मेरे पिता कभी भी किसी से याचना नहीं करते थे और बुलाने पर, लोग दिखाने पर किसी के घर कथा कहने नहीं जाते थे। वो प्रत्युत गंगा जी किनारे अपनी थे और मेरा भरण पोषण हुआ। फलता देव अन्य पुष्टि होने सात्विक विकास दिया। मेरे पितामह पितामही और माता पिता बड़े धर्मांतराचारी ब्राह्मण थे। उन्हीं के प्रसाद से मैं इतना कार्य कर पाया हूँ। तो पिताजी को भगवत और प्रसाद देवविधि प्रकरण का सस्वर पाठ करते हुए अश्रु प्रवाह रुकता था। तो आज के इस आयोजन में अब ये हमारा जो है आज का आयोजन समाप्त है और कल हम आपको पुनः अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ संयुक्त रूप से कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के मदन मोहन महल जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के आज हमने आपको इस पुस्तक वाचन से जो हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वयं प्राप्त की है और उससे मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को आपके सामने प्रसारित किया है। तो अंत में आपसे आज इसके आयोजन में विदा लेते हुए पुनः आपसे कल मिलेंगे और आप इस आयोजन में सम्मिलित होइए और दैनिक आयोजन में आप मदन मोहन मालवीय जी की इस समय जो क्रमागत रूप से चलने वाली परिचर्चा है उसमें सम्मिलित हुइए और उनके जीवन परिचय को आप जान सकेंगे इन शब्दों के साथ, क्योंकि ये दैनिक आयोजन हम आपको समर्पित करते हैं एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए। और जब ये पुस्तक समाप्त होगी तो उसके बाद हम अगले आयोजन को संकलित करेंगे जिसमें कि हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों के परिचय को भी आपके। तो ये शैक्षणिक आयोजन का कार्यक्रम है और काव्य धारा में हम शाम को 6:30 बजे अपनी पटल से अपनी रचनाएं और अपनी पुस्तकें और अपनी प्रसार के लिए भी कार्य करते हैं। ये संयुक्त रूप से चलने वाला आयोजन कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी संयुक्त रूप से प्रसारित होता है। अंत में आपके सुरक्षा दायित्वों की रचनाओं के लिए, आपके पारिवारिक दायित्वों को प्रस्तुत करने के लिए आपसे कहते हैं कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षा होकर घर जाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अंत में आपको इस YouTube चैनल के लिए और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए हमने इस आयोजन को संचालित किया है, जिसमें कि हम दैनिक रूप से आपको अपना पन्ना अपनी बात के लिए किसी श्रेष्ठ विद्वजनों की जीवन परिचय को भी आपके सामने। तो आज आपके सामने मदन मोहन मालवीय जी की आत्मकथा के चिंतन को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि आप उनके जीवन परिचय को पढ़ सकें और जान सकें। और ये संचालित होने के लिए आपको YouTube चैनल पे अपना पन्ना अपनी बात एक पृष्ठ के लिए या श्रीकांत तेलंग SRIKANT-TAILNG के YouTube चैनल पे आपको प्रसारित होकर के देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।